डॉक्टर ने बोला कोई भरोसा नहीं, कब बच भी सकते हैं या नहीं। अच्छा साइन कर दो और मिल लो इनसे जितना जल्दी हो सके। ये बेचारा जा रहा रात को, एकदम दिमाग में है कि बाबा की फोटो आ गई। ये बोला बाबा एक बार मेरे पिताजी को ठीक करे थे, दरबार में आऊंगा, मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ। बस वही इसका मतलब फोन आया आधे घंटे बाद, भाई तेरा पापा ठीक है, आराम से आना। इसको मैंने फोन दिया, इसने करा, इसने मैं तो 1 मिनट में पैसे अकाउंट में 80,000 रूपये डेढ़ देने आ गए। 80,000 रुपए एक फोन से दोबारा देने का 50,000 फिर ये ले 1.5 लाख रूपये। हाँ छोटी पे दाम है। अच्छा तो वहाँ से यहाँ लाके खड़ा किया उन्होंने। जीरो से हीरो बाबा ने बनाया। हाँ बाबा ने बनाया जीरो से हीरो। लड़के ने अपने सफाई करा, गंदा हो रहा बैग खोला उसने, लड़के के बैग में पर्स निकला, पापा पर्स पिया हुआ है। अरे वाह, मैंने दिग्गज चमत्कार करा, बहुत तगड़ा। मैंने 11 पेड़े का भोग लगा। फिर 11 पेड़े का भोग लगा दो भाई बाबा को। जो बाबा का प्रेमी है ना, अगर हम उसको भी टच कर लेंगे, बाबा की फोटो को भी टच ना करें, उस प्रेमी को भी टच कर लेंगे तो एनर्जी आ गई। अच्छा उससे एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी आ जाएगी जैसे 3 days 3 दिन के अंदर ऐसा सिस्टम हुआ, जो चीज मुझे चाहिए थी वो सारा, जिसमें मैंने जैसे सोचा था वैसा सिस्टम सेट हो गया। 3 दिन में आते ही उस दिन रात को आया, यहाँ के हल्का सा रोआ। जय श्री श्याम भाई जय साहब। श्री श्याम। जय श्री श्याम। क्या नाम है भाई साहब? पारस चंडीगढ़ से जी। पारस हाँ जी। चंडीगढ़ से। हाँ जी। और आपका? विक्रम हिमाचल से। आप हिमाचल से? हाँ जी हाँ जी। और आप चंडीगढ़ से? तो दोनों साथ कैसे हुए? भाई है अपना काम करता है हमारे साथ, बैंक चंडीगढ़ में में जॉब करता हूँ। जॉब करता आप है। चंडीगढ़ में जॉब करते हाँ जी, हो? आप साथ में काम करते हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा हाँ। तो पारस जी कल ही आ गए थे खाटू देवा? कल आ गए थे हम, हाँ, लेकिन हम लेट हो गए, मंदिर में जाते रहे। हाँ। वहाँ से आए जब बस टाइम निकल गया, फिर दिमाग में निकल गया आपके बारे में। मेरे हमने मिलना था कल आपसे, अच्छा कल मिल नहीं पाए। फिर हमने कहा यार बाबा क्या चक्कर है, मिलने नहीं देगा क्या? अच्छा सीधे बाबा कह रहा आप उधर जा, 16,000 वहीं मिलेगा तेरे को। मैंने चल ठीक है। अच्छा तो फिर मैं आया, फिर मैं सोचू कैसे मिलेगा। कईयों से पूछा, मैंने कहा कन्हैया भाई का आपने देखा है? मैंने कहा मिलेंगे। वो कहते जी ऐसे नहीं पता लग गया उनका नंबर हो, मैं नंबर तो नहीं है। हाँ। फिर मेरे मन में एकदम ख्याल आया कि भाई तू कल वो भाई जूस का वहाँ बता रहा, वहाँ फोन नंबर लिखा था, उसपे से फोन कर और वो बताओ तेरे को। हाँ। मैंने उसका फोन मिला दी। वो उन्होंने फिर कहा भाई का ये नंबर है। मैं ठीक है, मैं बाबा बड़ी जल्दी सुन ली, इतनी जल्दी यानी मिनटों मिनट काम करते हैं बाबा। मिनटों कब से आ रहे हो पारस से खाटू श्याम? मेरे को हो गया बाबू जी 4 साल। 4 साल हो गए बाबा से जुड़े। 4 साल। और ये भाई इसको भी मैंने जोड़ा था, इसके पिता। आज पहली बार आए हो भाई तालियों साहब आप तो? तालियों। अच्छा। और बहुत तो खूब मिलता चमत्कार पता कितना तगड़ा था, इसका पापा वेल्टिनेटर से उठा दिया था। पापा को वेल्टिनेटर पर चले गए थे? क्या हो गया था पापा को? वो अस्थमा का बीमारी थी उनका। अच्छा अच्छा हाँ, तो फिर काफी ज्यादा दिक्कत हो गई थी। मैंने बाबा का नाम लिया, काफी फर्क है। मैंने बाबा एक बार ठीक कर दो, मैं तेरे दरबार में आऊंगा। बाबा ने एकदम ही पैर लिया। डॉक्टर ने बोला कोई भरोसा नहीं, कब बच भी सकते हैं या नहीं। अच्छा साइन कर दो और मिल लो इनसे जितना जल्दी हो सके। ये बेचारा जा रहा रात को, एकदम दिमाग में है कि बाबा की फोटो आ गई। ये बोला बाबा एक बार मेरे पिताजी को ठीक करे थे, दरबार में आऊंगा, मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ। अच्छा बस वही इसका मतलब फोन आया आधे घंटे बाद, भाई तेरा पापा ठीक है, आराम से आना। आराम से आजा। आधे घंटे बाद में फोन आ गया आराम से। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा आधे घंटे बाद ही फोन आ गया इसका। फिर तो पूरा टूट भी सके भाई, सच्ची में बाबा है। वो तो मैं पहले ही बता रहा हूँ है। हाँ पापा मानने के ऊपर है ना। अब तो मान गए, फिर तो है। मानते हैं जी, मानते अब स्वस्थ हो गया पापा? बिल्कुल। हो गए। देखो सुनता है बाबा श्याम, बिल्कुल सुनता है। मैं कह रहा हाथों हाथ चमत्कार होता है। अभी तो वहाँ चमत्कार होता है भाई। अभी हम सवेरे की बताऊं, सवेरे मेरे जेब में पैसे कम थे। मैं सोचा यार मेरे पे पैसे कम है, हाँ और यार बाबा के दरबार में से जा रहे हैं, सालासर भी जाना, चंडीगढ़ भी जाना, कैसे कैसे क्या करें। हाँ तो बाबा क्या करें। हाँ। उसको मैंने फोन दिया, इसने करा, इसने मैं तो 1 मिनट में पैसे अकाउंट में 80,000 रूपये डेढ़ देने आ गए। 80,000 रुपए एक फोन से आ गए। एक कौन से है? फिर दोबारा देने का 50,000 फिर ये ले 1.5 लाख रूपये। हाँ छोटी मोटी तो रकम ही नहीं है। बाबा का नाम लेते हैं। सेकंड के हिसाब से मैं अरे वाह। फिर मैंने कहा भाई से मिलना जरूर है, उससे भाई से बात करने दिल से मेरी इच्छा है। वाइफ बिल्कुल बिल्कुल, आपका फोन आया था, मैंने बोला कि भाई आ रहा हूँ 11 बजे की मुझे लगभग। मेरी वाइफ को बताया मेरे बच्चों को, आपका प्रोग्राम हम रोज सवेरे देखते हैं। अच्छा लगता है भाई? बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे मेरे को ऐसे लगता है देख के तो मैं खाटू में ही खड़ा हूँ। खाटू में ही हो। हाँ, सच्ची मेरा दिल से मैं कहता यार भाई कन्हैया रोंगटे खड़े रहते हैं जब आपको हर देखता हूँ ना। मैं सच्ची अंदर जब भाई बात है कि भाई वहाँ सही तो जाना बात है पड़ेगा। पारस जी। बस श्याम भक्तों के लिए कार्य कर रहे हैं ताकि जो श्याम प्रेमी खाटू नहीं आए तो वीडियो देखे, बाबा से जुड़े, है ना, और खाटू की अपडेट है उनको मिलती रहे भाई हमेशा। पारस जी 4 साल हो गए, आपके जीवन में भी कोई कृपा चमत्कार किया क्या बाबा ने? बहुत बहुत ज्यादा। एक दिन जमीन थी हमारी, एक जमीन आपकी? हाँ, तो जैसे कि 10 बीघा थी, हाँ उसको आधा डिवाइड करते 5 बीघा रह गए। हाँ। तो 5 बीघा बिकी 24 लाख की। 5 बीघा बिक गई 24 लाख की। हाँ। ठीक है।
तो उस टाइम में जुड़ा ही था बाबा से। हाँ। तो वो जमीन थी मेरे रिलेटिव में, जिस तरह की उनके नाम थी, उनको बेच दी उन्होंने 24 लाख। तो एक साल बाद कितने की बिकेगी उसी का दूसरा पार्ट? हाँ। कितने का बिक गया आप बताओ? वो एक साल बाद में लगभग बिक जाएगी, 30 की बिक जाएगी, 42 लाख रुपए, 42 लाख की डबल ही मारी गेम बाबा। एक साल में। एक साल में बाबा 40 से ऊपर और 50 से नीचे। देख ले कहाँ करना है। उन्होंने कहा 42 तक अच्छा। हाथों हाथ। मैं कहा भाई, कह रहा भाई ये नहीं तो नहीं दूंगा मैं। मैंने बोला 50। हाँ। कह रहा ले लास्ट बोलता हूँ 42,40,000 मान ले फिर आड़ दे। अच्छा। बंदे हैरान रह गए यार, किस तरह होगा। मैं ये तो उससे पूछ क्या बाबा थे, वो बताओ किस तरह होगा। बहुत चमत्कार देता है तो परस ही बेची क्यों तो कुछ जमीन आपको? वो मेरे नाम नहीं थी जी, वो मेरे रिलेशन में सिस्टर के नाम था। अच्छा अच्छा। तो वो कोई मुसीबत आ गई थी उनके पर। मैंने उनको भी बोला था, मैं कहा थोड़ा बाबा पे विश्वास करके ना थोड़ा ध्यान से आप 2 जगह पूछोगे तब पता लगेगा आपको। उन्होंने जल्दबाजी में करके बेचा, उस बंदे ने फायदा उठाया। तो वो बंदा मुझे भी कह रहा था कि इतने का रेट नहीं है, इतने का। मैंने कोई बात नहीं, मैंने बाबा को बोल दिया, मैं बाबा इस तरह बात है। बाबा कहता कोई नहीं। फिर मेरे को एक अचानक बंदे का फोन आया, वो कहता भाई साहब जमीन बेच रहे हो? मैं हाँ जी। कह रहा कितने पैसे? मैंने 50। कह रहा 45। मैंने फिर 45 पे आ गया। करते करते वो 40, 35, 40 से जाता था, 42,40,000 पे रुक गया वो आगे। कह रहा भाई साहब इतने दे सकता हूँ। मैं चल रहा हूँ। तो लेकिन खुश हो भाई, अच्छे भाव, अच्छे लगभग डबल भाव दिला दिए बाबा शाम ने भाई। बाबा शाम तो पल पल पे करता है। एक बार वाइफ का टोपस गिर गया था शादी में। आया मेरी शादी हो रखी है सुनाम में, पंजाब में। अच्छा। पंजाब में हो रखी। हाँ। तो जी वो टोपस मिला नहीं। ऊपर एक था ऊपर ही। अच्छा। दूसरा मिला नहीं, खोलने का टोपस। वो भाई परेशान हो रहे, साड़ा भी ढूंढ रहा है, साड़ी भी ढूंढ रही है, घरवाली भी ढूंढ रही है। अच्छा। और मैं आराम से लेता हूँ बाबा का ध्यान करके। मैं बस ध्यान कर रहा हूँ। मैं बाबा परेशान क्यों हो रहे हैं, क्या चक्कर है? हाँ। मैं क्या हो गया? कह रहा टोपस गुम हो गया। मैं कोई नहीं मिल जाएगा। कह रही कहाँ मिल जाएगा? मिल ही नहीं रहा। अच्छा। मैंने बाबा धुआ दे 11 पेड़े मैं दूंगा तेरे को। बाबा कहता अच्छा जी। कहता चलो ठीक है। फिर मैं वॉशरूम में गया, चप्पल पहने गया अंदर वॉशरूम में। बाहर आया कमरे में, द्वारा चप्पल उतार दी मैंने। जैसे गेट पे पैर रखना, बाबू जी गेट के नीचे मेरे पैर में चुभा हूँ। मैंने कहा उठा लो यार, क्या कबाड़ के रखा है। देखा तो मैंने ये भी गुम हो जाएगा, उठा ले इसको। वो कहते मिल गया। मैं क्या मिल गया? कह रहे ये टोपस। मैं यहाँ कैसे आ गया? तो ऐसे करता है, मिनटों मिनट चमत्कार। और पल पल साथ रहता है भाई बाबा को। तो बस बोल दो कि बाबा ये कार्य करना है बस। मैं कह रहा जी, एक बंदा हमारे ऑफिस में काम करता, पर्स गुम हो गया उसका। अच्छा। कहता पर्स भाई कोई मंत्र मार दो। मैंने मेरे को कौन से मंत्र भाई, मेरे को नहीं आता। मंत्र आते हैं, तो बाबा का नाम आता है। मैंने बोला, कह रहा यार फिर कैसे मिलेगा पर्स? मेरी 15-20 दिन की छुट्टी लग जाएगी। अच्छा। मैं छुट्टी लगे, क्या सरकारी डॉक्यूमेंट सारे गुम हो गए मेरे। अच्छा। मैंने अच्छा जी, फिर आप क्या चाहते हो? कह रहा मैं चाहता हूँ कि नौकरी, मैं छुट्टी भी ना करूँ और मेरे डॉक्यूमेंट भी मिल जाए। मैंने बाबा के आगे बोल दो फिर। मैंने 11 पेड़े का भोग लगेगा, लगाओगे? कह रहा हाँ। और बाबा की इतनी बड़ी फोटो रखी है मैंने, सारे बैंक वालों को पता है जो चमत्कार देता है। मैडम को भी यहाँ तक दिखा दिया, डीवीएम को भी, ब्रांच मैनेजर से छोटी होती है ना, उसको भी चमत्कार दिखाया उसने बाबा ने। अच्छा। मैंने बोला कि भाई उसके आगे बोल दो ना। बोल दिया जी, बोल दिया। बस दूसरे दिन वो घर गया, लड़के ने अपने सफाई करा, गंदा हो रहा बैग खोला उसने, लड़के के बैग में पर्स निकला, पापा पर्स पिया हुआ है। अरे वाह। मैंने दिख गया जब चमत्कार करा, बहुत तगड़ा। मैंने 11 पेड़े का भोग लगाओ फिर। 11 पेड़े का भोग लगा दो भाई बाबा को। नहीं बाबा को रिझाना पड़ता है। कहते हैं बाबा जी सच्चे दिल से करो, कुछ भी करो ना। बाबा एकदम खुश होता है, कहता चल बेटा कोई नहीं मैं खड़ा हूँ। ऐसे लगता है पीछे खड़ा है कोई, पीछे खड़ा है हमारे साथ। डर नहीं लगता बिल्कुल, डर नहीं लगता है बिल्कुल भी। घबराते नहीं हो किसी भी आफत से, किसी भी मैंने कठिनाई बोला तू एक बार तोरण द्वार के अंदर अगर जब पैर रख दिया तेरी किस्मत ऐसे पलट देगा, पता ही नहीं लगा कैसे पलटी। हाँ सच्चाई बता रहा हूँ मैं। सच्चा ही है भाई साहब। और ये भरोसा बाबा पर रहेगा ना तो बाबा भरोसा कभी नहीं तोड़ता भाई साहब। तो मैंने कहा जैसे तुम्हारे सारे कष्ट कट गए, जो पहुंच गया ना। एक बंदा और लेके आना था हमने, वो बंदा भी हमारे साथ 2 बार आया था, लेकिन 2 बार ऐसी जा चुकी वो आ ही नहीं पाया हमारे साथ। अच्छा। आते आते रह रहे हैं। वो कह रहा मैं मुसीबत है, मैंने मुसीबत से निकालने के लिए तो लेके जा रहा हूँ, चलो। कह रहा पारस जी मैं जान, मैंने कोई रास्ता रोक रहा है आपका। मैंने आपने सच्चे दिल से मेरी अरदास नहीं लगाई। मैंने मैं तो लगा दूंगा, कह रहा आप लगाओ। मैंने मैं तो लगा दूंगा लेकिन आपको भी चलना पड़ेगा ना मेरे साथ। कहता पारस जी चलिए। हम आए अब की बार बस में, नहीं तो पहले हम गाड़ियों में आते थे। हमने कहा अब की बार बस का और ट्रेन का सफर करके देखें कैसा आनंद आता है। बंदे कहते हैं बहुत आनंद आता है। तब वो बस हम बस में इस करके वो हमारे से यानी रह ही गया, आ नहीं पाया। लेकिन आगे देखो बाबा बुला के दे, बुलाए उसको भी। वो कैसी होती है पारस भाई, श्याम भक्तों पर कृपा कैसे बनेगी? जो नए श्याम प्रेमी है उन पर क्या करना चाहिए? बाबू जी कुछ नहीं करना, देखो हर बंदे से प्यार से रहो, बिल्कुल। जितने ही बंदे को गलत ना किसी के बारे में सोचो, ना गलत बोलो।
बाबा को एक बार सच्चे दिल से डालो। जो बाबा का प्रेमी है ना, अगर हम उसको भी टच कर लेंगे, बाबा की फोटो को भी टच ना करें, उस प्रेमी को भी टच कर लेंगे तो एनर्जी आ गई। अच्छा, हाँ। उससे एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी आ जाएगी। जैसे क्या बाबा बात को है देख के आती है ना, तो शाम भगत ये दर्शन करके आया, मैंने उसको टच कर दिया, बस मेरे अंदर एनर्जी आ गई उसी टाइम। अरे वाह, कितना चमत्कार है वो। चमत्कार होता ही बहुत जबरदस्त। और बाकी आप तो जानते ही हो। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कहोगे श्याम भक्तों को? शाम भक्तों को खाटू श्याम जी आए, दर्शन करें बाबा के, और मैं कह रहा जो इच्छा उनकी मन की हो वो दावा पूरी करूंगा। 101%। आ जाओ, सच्चे मन से दर्शन कर लो, बस बाबा आ गया ना। मेरे पारस भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जी, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भाई साहब, जय श्री। तो कहाँ से हो आप लोग? जयपुर जयपुर से? अच्छा, और यहाँ चाय बिस्किट का भंडारा लगा रखा है आज का? हाँ हाँ, आज का। क्या बात है। वैसे और एक कोई हमारा- संस्था से है क्या? हाँ, हमारा एक फाउंडेशन चलाते हैं भैया, अच्छा, तो अच्छा। उसका नाम नन्ही खुशियाँ फाउंडेशन है। अच्छा, उसके तहत हम हर संडे को हाँ, चाय बिस्किट चिड़ियों के लिए, जानवरों के लिए, गाय के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ हर संडे को होता है। अच्छा, हर संडे कोई ना कोई सेवा भाव करते रहते हो, हाँ। श्याम प्रेमियों के लिए, जीवों के लिए, बेजुबानों के लिए है। सबके लिए। क्या बात। ओकेजनल भी होता है, जैसे यात्राएं वगैरह जाती है तो श्याम जी का भंडारा लगाते हैं, और कल्याण जी की यात्रा जाएगी तो कल्याण जी का भंडारा लगाते हैं। शाम जी का तब हाँ, अपना हाँ। भंडारा भी लगता है। हाँ, हाँ। अच्छा, ये बहुत बढ़िया। नन्ही खुशियाँ और का- बाबा श्याम की नगरी में कब से जुड़े हुए हो बाबा से? हमको तो काफी 20 साल हो गए कम से कम। मैं तो बचपन से ही आ रही हूँ, जब से संभाला है तब से घाट पर। बाबा की कृपा रहती है। बाबा की बराबर कृपा है। कृपा एकदम कोई कमी नहीं है कृपा में। अच्छा, और शुरू से तो जब कितने लोग हो आप इस फाउंडेशन में? अभी तो हम 5 आए हैं, गाड़ी के हिसाब से और गर्मी के हिसाब से, क्योंकि हाँ, गर्मी में गर्मी बहुत ज्यादा है, सब लोग नहीं आ पाते, और दर्शन दर्शन करने थे हम लोगों के, इसलिए नहीं तो काफी है, 20-25 लोग हैं। 15-20 लोग हैं हम लोग। अच्छा, अच्छा। वो हमारे सारे लोग जुड़कर हम यही संडे टू संडे यही काम होता है ना, जैसे भंडारा होगा तो जितने भंडारे लोगों की के- आवश्यकता होती है, हाँ, उतने उतने लोग आ हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं। अरे वाह। जरूरत नहीं बड़ा होती किसी भंडारा और को लगाते बुलाने हैं तो की, हाँ। हमारे पूरे मेंबर जुड़ते हैं। जितने भी 40-50 लोग 40 लोग हैं, सब सब लोग सब जुड़ जाते हैं, जितने भी ग्रुप में ऐड है ना, सब आ जाते हैं भंडारे के लिए। वो फागुन में रहते वो फागुन में रहता है, और ये और कल्याण जी की यात्रा- डिग्गी कल्याण जी की यात्रा जाएगी तो वहाँ भी भंडारा लगेगा अपना। अच्छा, जैसे शाम जी की कृपा रहती है। आपका क्या नाम है? सुरेश कुमार, बाबा की सेवा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? मिलते हैं अच्छे, क्या बात। बहुत अच्छा लगता तो आप कहाँ से हो सुरेश जी? है। मैं तो सीकर से ही हूँ, अच्छा, इस फाउंडेशन से जुड़े हुए हो क्या? फाउंडेशन नहीं, मैं तो यहीं से जुड़ा हूँ। अच्छा, जहाँ भी जहाँ भी सेवा करने का मौका मिलता है वही लगता है। भावहीन में जहाँ सेवा दिख गई वहीं पहुँच जाते हैं। आपका क्या नाम रोहन? आर्यन कुमावत। अच्छा, आप तो फाउंडेशन में से जुड़े हुए हो मेंबर? हाँ जी, हमने स्टार्ट किया था 4 साल ये चला रहे हो पहले। क्या? 4 साल पहले अपन ने स्टार्ट किया था इसको। एवरी संडे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेवा हम लोग देते रहते हैं। किसी भी कोने में हो, जयपुर के किसी भी एरिया में हो, हम वहाँ जाके सेवा देते हैं। जहाँ जरूरत रहती है वहीं सेवा देते हैं। हॉस्पिटलों में खाने की व्यवस्था, अच्छा। और जानवरों को खाने की व्यवस्था, जिस भी तरीके की जो भी व्यवस्था होती है हम लोग उसी में आगे रहते हैं। एवरी संडे अपना फिक्स है। ये पिछले 4 साल से कंटिन्यू, एक भी दिन मिस नहीं एक भी संडे किया, मिस एक नहीं भी किया। मिस नहीं अरे। है। आप एवरी संडे देख सकते हो, 4 साल से एक भी संडे मिस नहीं है हमारा। अच्छा। अगर मैं नहीं हूँ तो ग्रुप में कोई ना कोई बंदा एक्टिव रहता ये है। रहता है भाई। हाँ, एक भी दिन मिस नहीं किया अपन, चल ही रहा जब से। और खाटू कब कब आते रहते हो? मंथ में एक बार हमारा फिक्स एक रहता मंथ है। में एक बार तो खाटू रहता हाँ, है। चाहे कभी भी हो, कोई फिक्स नहीं किया डेट, ना तो 11 फिक्स है, ना कोई अदर डेट फिक्स है। जब भी बाबा खींचता है आ जाते हैं यहाँ पे, बिना बुलाए पहुंच जाते हैं हम, किसी की जरूरत ही नहीं बोलने की। बाबा की कृपा रहती है भैया। बाबा की कृपा ऐसी है कि जो काम मेरे अटके हुए थे हाँ। वो ऐसे चलते हैं। कहीं अटकने लगता हूँ, बस खाली आंख बंद करके याद कर लेता हूँ, ऑटोमेटिक ही रुके हुए काम सारे बन जाते हैं। सारे नाम से ही काम बन जाता नाम है। से काम। ऐसी ऐसी कृपा है कि जहाँ डूबा हुआ था मैं वहाँ से निकाल के उन्होंने इस लेवल पे लाके खड़ा डूबे हुए थे? हाँ, अच्छा। इस लेवल पे था कि 0 पे था मैं, अच्छा, तो वहाँ से यहाँ लाके खड़ा किया उन्होंने। जीरो से हीरो बाबा नहीं बनाया? हाँ, बाबा ने बनाया 0 से हीरो। अच्छा, कब की बात है, मतलब कब से? था एक टाइम जब मेरे इतनी बुरी हालत थी कि आप मानोगे नहीं। अच्छा, क्या रात को 1 बजे हाँ। घर पे सोते हुए को मतलब ऐसा मन में किया कि चलो यार अब क्या सब कुछ खत्म सा लग रहा है। अच्छा, उस दिन मैं और मेरा एक फ्रेंड हम लोग रात को चुपचाप मम्मी को बिना बताए, मेरी मम्मी क्या है भेजती नहीं है मुझे अकेला, घर का इकलौता हूँ ना मैं, इस वजह से मम्मी कहीं पे भेजती नहीं है। तो दोस्त को फोन किया चुपचाप, मैंने कहा भाई सब कुछ गड़बड़ हो गया, अब तो सिस्टम खराब हो गया, जाना ही पड़ेगा खाटू। खाटू। अच्छा अच्छा, उस दिन हम लोग रात को निकले, विद इन 3 डेज 3 दिन के अंदर ऐसा सिस्टम हुआ, जो चीज मुझे चाहिए थी वो सारा, जिसमें मैंने जैसे सोचा था वैसा सिस्टम 3 दिन में सेट हो गया 3 दिन में खाटू आते ही? आते ही उस दिन रात को आया, यहाँ के हल्का सा रोआ, हाँ।
2 आंसू गिरे। अपने आप आंसू आ गए होंगे बाबा के आगे दरबार खुद ही में वहाँ जाके खड़े हुए, ऑटोमेटिक ही सारा सिस्टम सेट किया उन्होंने खुद के सामने रुला दिया, उसके सामने किसी और के सामने रोने का मौका ही नहीं दिया, और किसी के साथ में होने का फिर मौका ही नहीं दिया, जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत ही नहीं पड़ी। उस दिन का दिन है और आज का दिन है भाई साहब, सब बढ़िया, क्या बात। मौज हो रही है, सब उनकी दया से सब कुछ बढ़िया। नाम है अपना? आर्यन कुमावत नाम है मेरा, और 4 साल से ये फाउंडेशन रन कर रहे हैं हम। किसी से 1 रुपया नहीं लेते, अच्छा। कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, अच्छा। सब अपनी जेब का बाबा कमाई कराता है वो लुटाते हैं, कुछ भी नहीं लेते किसी से, किसी से कोई डोनेशन भी नहीं लेते? कोई डोनेशन है ना, गवर्नमेंट से सपोर्ट है ना किसी से। 4 साल से खुद के बलबूते पे हमारा ग्रुप है, वो आपस में ऑटोमेटिक जो जिसका दिल करता है वो दे देता है कि भाई तू जा रहा है, ये कर रहा है, तू मेरी तरफ से भी ये 2 रुपए 50 रुपए 100 रुपए जो भी है कर लेना, बस वो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अरे बहुत बढ़िया बात। बस ये है अपनी छोटी सी कहानी। आप लोग चाय लो। बिल्कुल लेंगे भाई साहब। क्या नाम था अपना? आर्यन कुमावत, जयपुर से हो ना? तो शाम भक्तों देखिए, ये आर्यन कुमावत जी हैं जयपुर से, और पिछले 4 सालों से भाई बाबा श्याम की नगरी में या पूरे कहीं भी भाई जहां जरूरत होती है इनकी, वहां ये फाउंडेशन अपना चलाते हैं। क्या नाम है अपने फाउंडेशन का? नन्ही खुशियां फाउंडेशन। नन्ही खुशियां फाउंडेशन के नाम से ये फाउंडेशन चलाते हैं, और 4 साल से हर संडे भाई श्याम प्रेमियों के लिए हो गई, बेजुबानों के लिए हो गई, अपनी सेवा भाव है, और निःशुल्क किसी से भाई डोनेशन नहीं लेते। अपने जो इस फाउंडेशन में जो मेंबर जुड़े हुए हैं उनकी मदद से ये फाउंडेशन चला रहे हैं। हर संडे निःशुल्क सेवा रहती है भाई। और आज द्वादशी पर बाबा श्याम की नगरी खाटू आए हुए हैं, और बिल्कुल देखिए ये पूरी टीम लेकर आए हैं, और चाय बिस्किट का भंडार यहाँ पर श्याम प्रेमियों के लिए लगा रखा है भाई, है ना। और भाई साहब की कैसे किस्मत बाबा श्याम ने बदली, ये इनके जीवन में बाबा श्याम का चमत्कार आपने सुना। जिस तरीके से हारे हुए थे भाई, ये हारे का सहारा तभी तो कहते हैं भाई श्याम प्रेमियों, हारे हुए थे और हार कर बाबा श्याम की नगरी खाटू में आए, और बाबा श्याम को 2 आंसू चढ़ा दिए भाई, और उन्हीं 2 आंसू का कर्जा बाबा श्याम ऐसे मान लो कि जीवन भर नहीं चुकाएगा भाई। ऐसी कृपा है मेरे बाबा श्याम की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप आए हमारे साथ 2 चुस्कियां चाय के लिए, बहुत अच्छा लगा हमें भी मिलकर। धन्यवाद, आते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जयकारा लगा दो एक बार बाबा।